Very good morning, student. I am Azim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am taking exercise number 3.4 of the chapter number 3rd, class 10th mathematics. Name of chapter: pair of linear equation in two variable. Today's method is the cross multiplication method. स्टूडेंट इन द प्रीवियस वीडियो, जो भी पुराने वीडियो थे उनमें हमने सेम क्वेश्चन इज हियर x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 5 एंड 3x प्लस 2 विल बी इक्वल ऑफ 8. ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने की हमने फर्स्ट मेथड देखी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड. इन द केस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड इंट्रोड्यूस यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. सेकंड वन, in the case of the exercise number 3.2 substitution method, in the case 3.3 elimination method. Now we getting the cross multiplication method. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. मैं पहले इस मेथड को समझा देता हूँ. let we consider a two pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 will be equal of 0 and a2x plus b2y plus c2 will be equal of 0. Let we consider a two linear equation of two variable. What is the mean of the linear equation? That means the power of the x and y will be equal of 1 and two variables, that means x and y, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 both are the constant. Student, how we create the formula? ध्यान से देखना, दो मेथड है. सबसे पहले a1 a2 b1 b2 and we getting c1 c2. x y, x upon will be equal of y upon will be equal of z. What is the mean of the z, student? According to your syllabus, cross multiplication method applied for the pair of linear equation in two variable, that means x and y. So we taking z will be equal of 1. ठीक है, एक सिंपल मेथड बताऊंगा, पहले उसको आप देख लीजिए. साइक्लिक ऑर्डर x देन y देन z. x की क्रॉसपोंडिंग a, y के क्रॉसपोंडिंग b और z के क्रॉसपोंडिंग c. स्टूडेंट ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पर x को देख रहा हूँ तो आप x को मत देखिए. वी गेटिंग bc, सबसे पहले आपको मिल रहा है bc. क्या मिला आपको स्टूडेंट? bc. ठीक है. नाउ y को जब आपने देखा तो आपको मिला है ca और फाइनली z, देन वी गेटिंग ab. आपको इतना समझ आया स्टूडेंट? मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ. xy1, फिर हमने देखा यहाँ पर जैसे ही x को छुपाया तो हमको मिला है bc, y को छुपाया तो हमको मिला ca और जैसे हम z को छुपाएंगे तो हमको मिला ab. ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन को आप 2 टाइम्स लिखिए, bc ca एंड वापिस से ab. ठीक है, एक छोटा सा हिंदी में स्लोगन याद कर लीजिए, 12 21 12 21 12 21. क्या फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट? b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1. फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है. x bc 2 बार लिख लेना, bc माइनस bc, फिर आप लिख लेना ca माइनस ca और फाइनली ab माइनस ab. 12 21 12 21 12 21 x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1. चलिए मान लीजिए आप ये फर्स्ट वाली ट्रिक भी भूल गए. सेकंड एक और ट्रिक बता रहा हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1, जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा. c1 से ख़त्म हुआ तो ये c1 पे स्टार्ट होगा और c के बाद क्या था स्टूडेंट? a. ठीक है, a1 पे ख़त्म हुआ है तो a1 पे ही स्टार्ट होगा. सेकेंड ट्रिक है b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, जहाँ से ख़त्म वहीं से स्टार्ट. चलिए इसी फॉर्मूले को एक और ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं. हियर वी गेटिंग a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2. सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ x को देखिए. किसको देख रहे हैं स्टूडेंट? x को. ठीक है, आपको ये दिख रहा है बॉक्स. ठीक है, आप इंग्लिश का R बनाइए या हिंदी का 4. यस और नो, मतलब कहीं ना कहीं आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पहला हाथ इस पे जा रहा है फिर इस पे. सो a1 b2 क्या मिला मुझे? बताइए मुझे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ. ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनिएगा.
ठीक है, सबसे पहले आपने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिया। फिर आपको यहाँ पर तीन चीज़ मिलेगी। क्या चीज़ मिलेगी? सबसे पहले मिलेगा X, देन Y और देन Z। यस और नो? X एंड Y आर द टू वेरिएबल्स, सो वी पुट Z विल बी इक्वल ऑफ 1। फिर आपको फॉर्मूले में लिखना है X इक्वल टू, Y इक्वल टू और 1 इक्वल टू। इन द केस ऑफ द X वाले में आप जहाँ X खड़ा है आप उस रो और कॉलम को भूल जाइए। आपको क्या दिख रहा है? आप उसमें R बनाइए। तो आपको मिला B1 C2 माइनस B2 C1। आपका हाथ कैसे जा रहा है स्टूडेंट? B1 फिर C2 फिर B2 C1। तो मुझे फॉर्मूला मिला है B1 C2 माइनस B2 C1। चलिए अब Y को देखिए। अब Y की बारी आ रही है, तो Y में आप इसको भूल जाइए। ठीक है, इसके बीच में यहाँ से हाथ जाएगा। ठीक है, ऐसा। यस और नो? सो A1 C2 B2 C1। क्या स्टूडेंट मिला मुझे फॉर्मूला? बोलिए। A1 C2 और A2 C1। समझ आ रहा है स्टूडेंट? देन फाइनली तीसरा वाला फॉर्मूला देखिए। आप किसको बोलेंगे? 1 को। तो 1 में आप इसको छुपाएंगे तो क्या मिलेगा? A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए स्टूडेंट, B1 C2 माइनस B2 C1, फिर यहाँ पर C1 A2 माइनस C2 A1। तो बस इस वाले और इस फॉर्मूले में ये फ़र्क है कि ये जो बीच वाला है उसको आप ऑर्डर को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द ट्रिक। जो हमारा फॉर्मूला है मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर सबसे पहले बताया, आप एक साइकिल ड्रॉ करेंगे X Y Z। ठीक है, X के कोरोस्पॉन्डिंग A, Y के कोरोस्पॉन्डिंग B, Z के कोरोस्पॉन्डिंग C। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिए। क्लॉकवाइज सबसे पहले आपने X को छुपाया, देन वी गेटिंग द BC। फिर से मैं पूरा बना के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने वी सिलेक्ट द अल्फ़ाबेट्स X Y एंड Z, बट अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स X एंड Y, सो Z विल बी इक्वल ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट, X की प्लेस, जैसे ही आप X वाले को देख रहे हो तो आप X वाले को भूल जाइए। आपको क्या दिख रहा है? ऑर्डर में एक पर्टिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे दिख रहा है BC। क्या दिख रहा है स्टूडेंट? BC। नाउ जैसे आप Y को देखेंगे, देन वी गेटिंग द CA। स्टूडेंट, Y को जब आप देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा CA। अब Z को देखिए, तो Z को जैसे आप, मैं Z के इसमें ले रहा हूँ तो आपको वैल्यू मिलेगी AB। यू गेटिंग BC देन CA देन AB। रूल नंबर 2 आप सभी को वापिस से लिखिए। एंड फाइनली एक छोटा सा डायलॉग याद कीजिए, 12 21 12 21 12 21। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा X विल बी इक्वल ऑफ B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट ट्रिक इसको बनाने की ये हो गई। सेकेंड ट्रिक, अगर जो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना याद आ जाए X अपॉन में B1 C2 माइनस B2 C1, देन Y विल बी इक्वल, जहाँ से एंड होता है वहीं से स्टार्ट होगा। तो C1 C के बाद ऑर्डर में वापस से क्या आना चाहिए? A। बराबर है, ये C1 है तो ये कितना हो जाएगा? C2 C1 तो A2 C2 तो A1। कहाँ पर ख़त्म हुआ स्टूडेंट? A1 पे। तो वापस से मैं लूँगा A1 से स्टार्ट करूँगा। A के बाद ऑर्डर में क्या आता है? B, तो A1 B2 माइनस A2 B1। स्टूडेंट, वी गेट द फॉर्मूला। आप बोलेंगे सर सेम ही तो फॉर्मूला है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। X अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, Y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और ये तीसरी ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक में आपको क्या करना है एक बार और मैं बता देता हूँ। आपने इक्वेशन में लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइनली। ठीक है, फाइनली X Y और यहाँ पर लास्ट है 1। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जब आप X को ले रहे हो तो आप X को भूल जाइए। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट B1 C1 B2 C2। Y के केस में बताइए आपको क्या दिख रहा है? A1 A2 एंड C1 C2। 1 के केस में क्या दिख रहा है आपको? A1 B1 A2 B2। स्टूडेंट X,
ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट ऐसा लेना है इंग्लिश का, स्मॉल r B1C2 ऐसा, these into these B1C2 माइनस B2C1, याद रहेगा B1C2 माइनस B2C1। बट यहाँ पर ये पहले ना होते हुए इधर वाला पहले लेना, बीच वाले में कैसा डायरेक्शन कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, याद रहेगा। सो धीस इंटू धीस, कहीं ना कहीं इधर वाला पहले, सो C1A2 माइनस C2A1। नाउ अगेन सेम सिग्नेचर A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमारा पास ये ट्रिक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, सिर्फ C1 जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्यों पढ़ा, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है B1C2 B2C1। बट आप याद रखेंगे ये जो ऑर्डर है, मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज सीखेंगे। स्टूडेंट नाउ वी टेक द एग्जांपल x प्लस y विल बी इक्वल ऑफ 5 and 3x plus 2y will be equal of positive 8. Student, in cross multiplication method standard form ax plus by plus c will be equal of 0. ax plus by plus c will be equal of 0. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन इज देयर। ठीक है, हाउ टू सॉल्व x plus y, x plus y positive 5 convert into negative 5 will be equal of 0, equation number first, and 3x plus 2y positive 8 convert into form of negative 8 will be equal of 0, equation number second। आराम से देखिएगा, हर एक स्टेप को समझिएगा। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को समझने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नाउ by using equation number first and second we can write a1 equal to 1, b1 equal to 1 and c1 will be equal of minus 5, a2 will be equal of 3, b2 will be equal of 2 and c2 will be equal of minus 8। I hope you getting the फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन। मैं आपकी हिंट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है। नाउ ठीक है, देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। देखते हैं 1/3 इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। 1/2 और सॉल्व होगा, नहीं। -5/8 विल बी इक्वल ऑफ +5/8 सच दैट। अब यहाँ से सर आप क्या बताना चाहते हो, याद है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, नो सॉल्यूशन दैट मीन्स a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, infinite many solution that means a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। why you told about this, आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, टुडे वी टेलिंग अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है, याद रहेगा स्टूडेंट। तो हमको कहीं ना कहीं पहले चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं सर। ठीक है, a1 by a2 इक्वल टू b1 बाई b2, यस और नो, आप मुझे बताइए। 1/3 विल बी इक्वल 1/2, यस और नो, टेल मी। नो, तो ये भी नहीं। व्हेन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 दैट मीन्स अ यूनिक सॉल्यूशन। 99.99% स्टूडेंट एग्जाम में गलत करते हैं। पेपर में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। बट व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरी अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओनली अप्लाई फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सो ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स ओनली सिंगल वैल्यू। सो अब मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे।
ठीक है, वी हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ बोर्ड पे कहीं फॉर्मूला लिखा है क्या? नहीं। एक बार और हम बनाएंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, मेरे साथ बोलिए। वी विल स्टार्ट विद द b, a है, छोड़ दीजिए b c, 2 बार लिखिए, कहाँ से खत्म हुआ? c पर, c a 2 बार लिखिए, खत्म हुआ a पर, a b 2 बार लिखिए। देन आफ्टर you have to write 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ओके। चलिए स्टूडेंट, देन आफ्टर x बाय, व्हाट इज द मीन ऑफ द b1 c2? बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाला टीचर हूँ मैं, ठीक है। b1 c2, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से वैल्यूज़ को निकालते हैं, ये गलत है। बिकॉज जैसे आपने यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो आप जल्दी में c1 इक्वल टू 5 और c2 इक्वल टू 8 लिख देंगे तो गलत होगा। यू हैव टू सिलेक्ट द वैल्यूज़ फ्रॉम द रियल, यहाँ से आपको वैल्यूज़ पुट करना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करने के लिए मैंने बताया था, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन द फॉर्मूला b1, दैट मीन्स 1 इंटू c2 माइनस 8, b2 आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझ पर ट्रस्ट रखिए, c1 दैट मीन्स माइनस 5। सो y इक्वल टू c1 a2, c1 दैट मीन्स माइनस 5, a2 दैट मीन्स 3, c2 will be equal of minus 8 and a1 will be equal of 1. Last one student, 1, a1 that means 1, b2 that means 2, a2 will be equal of 3 and b1 will be equal of 1. ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट x, ये तो आपको आता होगा, प्लस माइनस 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 प्लस। देन y will be equal of minus 15 माइनस माइनस प्लस 8। Then 1, 2 1 जा 2 and 3. So x will be equivalent to plus minus minus 10 minus 8 will be equal of 2. Y equal to plus minus minus 15 minus 8 will be equal of 7. And finally we getting 1 equal to minus 1. Student, here step number 1, step number 2 and this is a step number 3. Now step number 4, that means a comparison. We have to find the value of the x and y corresponding to this. So एक बार x, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल है, that means both are equal. So we take one time x by 2 equal to this and y by minus 7 equal to this. यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये डिवाइड में है, सामने वाले के इनटू में 2 बाई माइनस 1, माइनस कभी नीचे नहीं होता इसलिए माइनस 2 एंड माइनस 2 बाई 1 विल बी इक्वल ऑफ माइनस 2। फाइनली y इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, वी गेट द वैल्यू ऑफ द y विल बी इक्वल ऑफ 7। I hope student you getting the proper solution related to cross multiplication. We take the simple example, x plus y equal to 5, 3x plus 2 equal to 8. सर सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर जो आप इसी इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो 110% माइनस 2 की जगह प्लस 2 और प्लस 7 की जगह माइनस 7 आंसर आता। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर जो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा है, वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों फॉर्म में चल सकता है, बट ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसको यूनिक सॉल्यूशन मेथड भी बोला जाता है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।